जय गजानन। श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का गणेश तत्व ज्ञान यूट्यूब चैनल में। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गाणपत्य संप्रदाय में मंदार सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मंदार या मदार वृक्ष की पूजा की जाती है एवं इसके पुष्पों से श्री गणेश का पूजन किया जाता है। हमारे सनातनी भारतीय परंपरा में प्रत्येक वस्तु को कुछ न कुछ सम्मान अवश्य प्रदान किया गया है, फिर चाहे वह कोई चेतन वस्तु हो या जड़ वस्तु हो, सभी का एक विशेष स्थान हमारी भारतीय परंपरा में है। हम वृक्षों के महत्व को समझें, उसका सम्मान करें, इस विचार से हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने प्रत्येक वृक्ष एवं उसके पत्तों, उसके पुष्पों एवं उसके प्रत्येक वस्तुओं को किसी न किसी देवता से जोड़ दिया है, जिससे हम उस वृक्ष एवं उसके पुष्पों एवं उसके पत्रों के महत्व को समझ सकें एवं उन पत्रों एवं पुष्पों को देवताओं पर अर्पित कर उस वृक्ष की, उसकी पदार्थों से सूक्ष्म लाभ को हम प्राप्त कर सकें, जिससे पूजा भी संपन्न हो जाए एवं उस वृक्ष का सम्मान भी हो जाए एवं उसके प्रयोग से हमें स्वास्थ्य लाभ भी मिल जाए। जिस प्रकार भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित करने का विधान है, क्योंकि बिल्व वृक्ष की जो ऊर्जा है वह शिव तत्व से अधिक तारतम्य स्थापित कर पाती है। उसी प्रकार भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करने का विधान है। उसी प्रकार श्री गणेश की पूजा में दूर्वा, समी एवं मंदार के पुष्पों का विशेष महत्व है। मंदार दो प्रकार का होता है, एक नीले रंग का एवं दूसरा श्वेत वर्ण का होता है। जो मंदार श्वेत रंग का हो उसका प्रयोग श्री गणेश की पूजन में किया जाता है। श्वेत वर्ण के होने के कारण इसे श्वेतार्क भी कहा जाता है। इसका आयुर्वेद में भी एक विशेष स्थान है। इसके पुष्पों, पत्तों एवं इसके लकड़ियों का प्रयोग आयुर्वेद में कई सारी रोगों के उपचार में किया जाता है। अब हम श्री गणेश की पूजा में मंदार पुष्प का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसके पीछे के एक पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। गणेश पुराण में वर्णित कथा के अनुसार ऋषि औरव की पुत्री समिका का विवाह ऋषि धौम्य के शिष्य मंदार के साथ होता है। विवाह के पश्चात दोनों दंपत्ति अपने निवास स्थान को जाते समय यात्रा लंबी होने के कारण विश्राम करने के विचार से मार्ग में स्थित परम गाणपत्य महर्षि भृशुंडी के आश्रम में जाते हैं। तदंतर ऋषि भृशुंडी के सुंड दंड से युक्त अद्भुत स्वरूप को देखकर, विनोद पूर्वक उनके स्वरूप को देखकर वे दोनों हंसने लगते हैं। तदंतर ऋषि भृशुंडी यह जान जाते हैं कि ये दोनों मेरे स्वरूप को देखकर हंस रहे हैं, साथ ही मेरे आराध्य के स्वरूप का भी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यह स्वरूप उनकी तपस्या के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। इसीलिए मैं अपने आराध्य का अपमान कदापि सहन नहीं करूँगा। तदंतर क्रोध युक्त होकर ऋषि भृशुंडी ने समिका एवं मंदार को वृक्ष बन जाने का श्राप दिया। ऋषि भृशुंडी ने कहा कि तुम दोनों ऐसे वृक्ष बन जाओ जिसके समीप पशु पक्षी भी ना आएं। तभी समी कांटेदार वृक्ष एवं मंदार विषयुक्त वृक्ष में परिणित हो गए। तदंतर दोनों के पिताओं ने अपने संतानों को पुनः उनके रूप में स्थित करने के उद्देश्य से, श्री गणेश को प्रसन्न करने के उद्देश्य से तपस्या करते हैं। तदंतर श्री गणेश प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मैं अपने भक्त के वाक्य को, उनके श्राप को मिथ्या नहीं कर सकता, किंतु मैं इन दोनों वृक्षों को आशीर्वाद देते हुए यह अवश्य कह सकता हूँ कि समी का पत्र एवं मंदार का पुष्प मुझे अत्यंत प्रिय होगा। मेरी पूजा इनके बिना संपन्न नहीं होगी और मैं आंशिक रूप से मंदार के मूल अर्थात उसके जड़ में निवास करूंगा। जो व्यक्ति मंदार के मूल से निर्मित मेरी मूर्ति की पूजा करेगा, उसकी सभी धर्मोचित मनोकामनाओं को मैं पूर्ण करूंगा। तभी से श्री गणेश को श्वेतार्क अर्पित करने का एवं मंदार के जड़ अर्थात उसके मूल से निर्मित श्वेतार्क गणपति के पूजन की परंपरा प्रारंभ हुई। इसलिए आज इस मंदार सप्तमी के पावन पर्व पर भगवान श्री श्वेतार्क गणपति का पूजन अवश्य करें,
उन्हें श्वेतार्क के पुष्प अर्पित करें और यह भाव रखें कि हमारा मन, हमारी बुद्धि कभी भी जड़ता को अर्थात मूर्खता को प्राप्त ना हो। हम इस संसार के माया जाल में ना फंसते हुए आपके दिव्य स्वरूप का चिंतन करते हुए आपकी निष्काम एवं अखंड भक्ति करते रहें। इस भाव के साथ आज आप भगवान श्री गणेश को श्वेतार्क अर्पित करें। आगे भी इसी प्रकार गणपत्य संप्रदाय में मनाए जाने वाली विविध पर्वों के विषय में हम आप सभी को जानकारी प्रदान करते रहेंगे। तब तक के लिए जय गजानन, श्री गणेश।